हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज वसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के मैं आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और आज 12th क्लास के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और इसको बीकॉम बीबीएम के स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को नया चैप्टर है आज अपना। प्रीवियस क्लासेस में जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा अपन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे अपन ने प्रीवियस वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, काफी कुछ मेथड्स अपन ने देखे थे और अच्छे से क्वेश्चंस करके उस चैप्टर को अपन ने फिनिश कर लिया है और सारे स्टूडेंट्स को समझ में भी आया था अच्छे से। और आज नया चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप का, जो आपका थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा चेंजेस होने जा रहा है कि कुछ जो पार्टनर्स जो पहले से थे, फर्म को चला रहे थे, आज तक जो भी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, डीड बना रखी थी कि भैया इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, इसको इतना कमीशन मिलेगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगा वो रहेगा, तो उनमें क्या कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा। तो उसके बाद चैप्टर बना कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। वो पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि भैया मे भी हो सकता है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड में से एक्स कभी बिजनेस को देखने आता ही नहीं है, पूरे साल भर में जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट लेने आ जाता है, वाई पूरे टाइम उस फॉर्म में लगा रहता है, काम करता रहता है, जेड आता ही नहीं है। ठीक है, जेड आता है आधे टाइम आता है, आधे टाइम आता ही नहीं है। तो अब उन तीनों के बीच में लग रहा है कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, ये काम नहीं कर रहा तो उसको कम मिलना चाहिए। ऐसी कुछ उनके बीच में कंट्रोवर्सी बोल लो या कुछ भी बोल लो, किसी भी रीजन से वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि यार हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा चेंज कर लें, पहले कुछ और था अब कुछ और कर लें। तो वहां पर ये चैप्टर की रिक्वायरमेंट आती है, इस चैप्टर को बनाना पड़ा। तो इस चैप्टर में अपन देखेंगे क्या चेंजेस होता है, उस चेंजेस होने से क्या फायदा होगा किसका। तो सीधी सी भाषा में अपन बात करेंगे तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जो दो पार्टनर की अगर अपन एग्जांपल लेके चलते हैं कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, अभी तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2 था, 2:2 था, 3:2 जिसको आप बोलते हो। इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो अब अगर उस 3:2 को वो चेंज करके अगर ये कहते हैं इन फ्यूचर हम 4:3 रखेंगे या 2:3 रखेंगे, तो इससे कुछ ना कुछ चेंजेस अगर आप देखोगे तो अगर किसी पार्टनर कोई पार्टनर अगर गेन कर रहा है तो दूसरा लूज करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन करेगा। मतलब एक को फायदा तो दूसरे का नुकसान। एक सीधी भाषा में बोलूंगा, एक्स और वाई को अभी तक अगर 10 रुपए बांटने थे आपस में और उनका रेशियो 3:2 था, तो इसको 6 रुपया मिल रहा था, इसको 4 रुपये मिल रहा था। अब अगर रेशियो 2:3 हो जाएगा तो इसको 4 मिलेगा, इसको 6 मिलेगा। मतलब इस भाषा में अगर हम बोले तो यहाँ पर इसका ये लूज किया इसने 2 रुपए को और इसने गेन किया 2 रुपए को। तो ये क्या हुआ, आपने देखा कि एक का नुकसान हुआ दूसरे का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हुआ। तो ये चीज क्या होती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है बेटा। तो ये अपन यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो कैसे यूज होगा, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या चीजों पे इम्पेक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले एग्जांपल से समझाया कि क्या है ये चैप्टर। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना रहेगा बेटा। ये फॉर्मूला बहुत सीधा साधा साधा सा फॉर्मूला है। आपको कैलकुलेट जब भी करना होगा तो उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो दे रखा होगा कि पहले भाई इस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख रहे थे, अब नया रेशियो ये रहेगा। तो उस ओल्ड में से अगर न्यू को माइनस कर दें तो अपने को जो पॉजिटिव फिगर आएगा वो आएगा सेक्रीफाइस रेशियो। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और नेगेटिव आता है इसका मतलब वो क्या है, गेन कर रहा है, गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है बेटा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ओल्ड रेशियो में से नए को माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो क्या, उसका मतलब क्या निकलेगा, उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, मतलब पहले शेयर उसका ज्यादा था और अभी नए वाले शेयर को माइनस किया तो इसका मतलब ये कम हो गया, तो उसने सेक्रीफाइस किया। पहले उसको 10 रुपए मिल रहे थे, अब अगर उसको 8 ही मिलेंगे तो 2 रुपए का पॉजिटिव आंसर आया, सेक्रीफाइस हुआ। अब सपोज इसको भी बोलता हूँ कि पहले 8 मिल रहे थे अब 10 मिलेंगे, तो इसका मतलब 8 पहले कम था अब 2 रुपए बढ़ गया, तो नेगेटिव आंसर आएगा, वो गेनिंग होगा। सीधी सी भाषा में फॉर्मूला बन गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको चीज एक ध्यान रखनी है बेटा कि सेक्रीफाइस जो पार्टनर करेगा, पार्टनर उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, मिलेगा मतलब सेक्रीफाइस जो भी करेगा उस पार्टनर को अपने को क्या करना है, क्रेडिट करना है कि उसका शेयर क्या हो रहा है, कम हो जाएगा तो उसके बदले में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कौन पेमेंट करेगा, जो गेन करेगा, जिसको फायदा बढ़ रहा होगा वो पेमेंट करेगा, तो वो पार्टनर ऑलवेज डेबिट होगा। तो हमेशा दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट होगा, और जो आपका गेनिंग पार्टनर है वो आपका ऑलवेज डेबिट होगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा के पूरे पार्टनरशिप की बुक अपन पढ़ने वाले उसमें दिमाग में एक ही चीज आपको क्लियर करनी है, सेट करनी है कि गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट होगा। ये एंट्री आपको दिमाग में फिट कर लेनी है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है
ठीक है। इसमें कौन गेन करेगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, वो भी एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अभी अपन बुक के क्वेश्चंस लेंगे, उससे अपने को इजी हो जाएगा चैप्टर समझना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर कुछ क्वेश्चन से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि एक्चुअली में अपन क्या बात कर रहे हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चंस अपने लिए बने हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पर। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, ये एक्स वाई जेड, रेशियो इनका आपको दे रखा है 5:3:2। तो ये रेशियो अपन ने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी अपने को। अब वही कहता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाई रेशियो इन एच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दे रहा है आपको, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है कि आपको रेशियो डिटरमाइन करना है कि किसको कितना क्या मिल रहा है, ठीक है। तो आप 2 मिनट इस फॉर्मूले को देखें, मैं 2 मिनट अभी आपको कंटिन्यू करता हूं। फॉर्मूला आपने देखा होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये यूज करेंगे अपन यहाँ पर। क्या केसेस है, फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि क्या कह रहा है वो, कि इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम, किससे लेना चाह रहा है ये, एक्स से। वो ये कह रहा है कि भैया जेड 1/5 शेयर किससे लेता है, एक्स से लेता है। तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा वो समझना है बेटा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक इससे 1/5 शेयर ले रहा है, किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो उसका जो शेयर है अभी एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो कितना है, 5 + 3 + 2 तो 10, यानी अपन इसको बोल सकते हैं 5/10 शेयर है इसका। फाइव का ओल्ड शेयर कितना है, तो उसको आप बोल सकते हो 3/10 है। जेड का कितना ओल्ड शेयर है, तो आप बोल सकते हो 2/10 है। तो ये तो उनकी ओल्ड पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग की रिलेशनशिप है कि एक्स का इतना शेयर मिल रहा है, वाई को इतना मिल रहा है, जेड को इतना मिल रहा है। कैसे कि आप देख सकते हो, इन तीनों का टोटल लगा लिया जाए, उसको इस कंडीशन में लिखना है, तीनों का टोटल 10, तो 5/10, 3/10, 2/10, ये अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब एक्स क्या चाह रहा है कि 1/5 शेयर वो किससे लेना चाह रहा है, एक्स से लेना चाह रहा है। तो एक्स से 1/5 शेयर लेने का मतलब क्या हुआ, एक्स 1/5 शेयर इसको दे दे, और इसको 1/5 शेयर मिलेगा तो वो वापस उसके अंदर क्या कर लेगा, अपने अंदर प्लस कर लेगा 1/5 शेयर को, ठीक है। तो उसको कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसका अगर अपन 1/5 शेयर इसको दे दें, तो एल्शियम अगर अपन लेते हैं तो ये आएगा आपका 4/10 शेयर, मतलब इसको कितना शेयर में बचा, 4/10 शेयर बचा, ठीक है। तो आपने एल्शियम जो लिया यहाँ पर, तो 5 10 जा, तो यहाँ पर ये आया, सॉरी आप थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 1 जा, देन 5 2 जा, यानी 3/10 शेयर इसका बचा। मतलब पहले जो इसको शेयर 5/10 मिल रहा था, अब 3/10 ही मिलेगा, और इसको 1/5 शेयर मिला, तो ये अपने शेयर में क्या कर लेगा, इसको प्लस कर लेगा। वापस एलसीएम यहाँ पे भी वापस 10 ले लेते हैं अपन, तो 2 + 5 2 जा, यानी 4/10 शेयर इसका हो गया, ठीक है। और इसके शेयर पे अपन ने कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, कोई इसने कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं। सीधा क्वेश्चन क्या निकला बेटा कि एक्स ने अपने शेयर में से 1/5 किसको दे दिया, हिस्सा जेड को दे दिया, तो उसके शेयर में से माइनस हो गया और इसके शेयर में जाके प्लस हो गया। तो इसके शेयर में से जब आपने इसको माइनस किया तो अब इसका नया रेशियो जो आया वो आया 3/10, और इसका जो कोई एज इट इज शेयर है ही है, और जेड ने को कंट्रीब्यूशन मिला है, तो उसका शेयर क्या हो गया, गेन किया उसने, तो बढ़ गया, उसके अंदर प्लस हो गया वो। तो अब नए शेयर, नया रेशियो अगर आपको पूछा जाए कि नया रेशियो क्या होगा, तो आप देख सकते हो 3 3 4, तो रेशियो चेंज हो गया, 3 3 4 आ गया आपका। ये आपका क्या था, ओल्ड रेशियो, ये आपका आ गया न्यू रेशियो। तो चेंजेस हुआ रेशियो के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक्स ने 1/5 शेयर क्या किया, लूज किया, मतलब सेक्रीफाइस किया, और ये 1/5 शेयर इसने क्या किया, गेन किया। तो ये गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आप देख सकते हो, उसकी वजह से न्यू रेशियो भी आप निकाल सकते हो आसानी से। क्या किया अपन ने, जो कंट्रीब्यूट कर रहा था उसके अंदर से माइनस कर लिया, और जिसको मिल रहा था, जो गेन कर रहा था, उसके अंदर अपन ने शेयर को प्लस कर लिया। तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो गई, आपको न्यू रेशियो आपका आ गया 3 3 4। जो यहाँ पर पूछा गया था आपको कि आपको बताना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप देख सकते हो कि 1/5 तो सेक्रीफाइस किया है, ये SR, और ये इसका 1/5 GR, मतलब एक्स ने सेक्रीफाइस किया और जेड ने गेन किया। और नया रेशियो हमें पूछा नहीं था, मैंने आपको निकाल के बता दिया कि कैसे नया रेशियो निकलेगा, ठीक है बेटा। अब केस चेंज करते हैं। अब ये कह रहा है इफ जेड एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। क्वेश्चन सेकंड केस लेते हैं इसको मैं हटा देता हूं। सेकंड केस क्या है देखना बेटा, क्या कहना चाह रहा है ये समझ लेते हैं इसको भी। सेकंड केस ये कह रहा है इफ
Z acquire 1/5 share equally from X and Y। मतलब ये कह रहा है कि अब 1/5 शेयर Z से लेगा, वो इक्वली लेगा, X से भी उतना ही लेगा और Y से भी उतना ही लेगा। तो इक्वली शेयर मतलब 1/5 का 2 टुकड़े कर देते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर 2 टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1/10 शेयर तो X प्रोवाइड करेगा और 1/10 शेयर ही कौन प्रोवाइड करेगा? Y। और यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो ये दोनों तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मैं SR लिख रहा हूँ। और आपका पूरा 1/5 शेयर 1+10 या 1+10 आप बोल सकते हो, ये मिलेगा। ये तो हो गया आपका X, ये हो गया Y और ये Z। तो 1+10 यानी आप इसको 1/5 बोल सकते हो, कैल्शियम लोगे आप तो 1/5 शेयर कौन गेन कर रहा है यहाँ पर? आपका Z। और सेक्रीफाइस 110 शेयर तो कर रहा है X और 110 शेयर कर रहा है Y। बहुत आसानी से आप देख सकते हो क्या किया आपने, 2 टुकड़े कर दिए। 1/5 शेयर X कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसका हाफ हिस्सा, और हाफ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा था Y। तो उसका हाफ हिस्सा जब किया तो वो बना 110। तो 110 X ने दिया और 110 ही Y ने दिया। तो ये दोनों ही पार्टनर तो हो गए सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर, और ये पूरा का पूरा हिस्सा किसको मिला? Z को। तो Z हो गया आपका गेनिंग पार्टनर। अब अपन इसका न्यू रेशियो अगर निकालना चाहे, न्यू रेशियो भी आप देख सकते हो कैसे निकलता है बेटा। तो X ने अपने शेयर में से, अपना पुराना शेयर कितना था X का? 5/10। उस 5/10 में से 1/10 किसको दे दिया? Z को दे दिया। वैसे Y का जो पुराना शेयर था वो 3/10 था, उसमें से भी उसने 1/10 किसको दे दिया? Z को दे दिया। और Z का जो पुराना शेयर था 210, उसमें उसका 1/5 शेयर, या यूं बोल लो 110 X ने दिया और 110 Y ने दिया। दोनों ही आप प्लस कर दो, दोनों शेयर जो उसको मिल रहे हैं उसके अंदर प्लस कर दो, सिंपल सी भाषा में। तो नया रेशियो निकल सकता है। तो यहाँ पे रेशियो आएगा आपका 4/10 हो गया, ये आपका 2/10 आप बोल सकते हो। और यहाँ पे 1/10 यहाँ पे प्लस कर लो तो 4/10 हो गया। तो नया रेशियो आप देख सकते हो वापस क्या आ गया? 4:4, 2:1 भी बोल सकते हो आप उसको। कि मतलब यहाँ पर X ने अपना शेयर लूज किया 1/10 शेयर से, इसने भी अपना शेयर लूज किया और इस ने टोटली गेन किया। तो इसका शेयर बढ़ गया, इसका पहले 2/10 शेयर था तो बढ़ के 4/10 हो गया। और इसका शेयर 3/10 से 1/10 मैंने लूज किया तो 2/10 बचा। इसका 5/10 था, इसने भी 1/10 लूज किया तो इसका 4/10 बचा। मतलब सीधी सी भाषा में अपन बात करें, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसके शेयर में से वो शेयर माइनस कर दो आप, और जो जिसको मिल रहा है उसके अंदर शेयर को प्लस कर दो तो वो गेन कर लेगा। तो ये तरीका आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। चेंजिंग शेयर रेशियो आप निकाल सकते हो, कुछ भी पूछे आपसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। अब कुछ और केस सोल्व करके देखते हैं क्या करना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ये दोनों केस हटा देते हैं यहाँ से। अब लास्ट रेशियो क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है बेटा यहाँ पर, अब इनको क्वेश्चन थर्ड जो केस है वो ये बोलता है कि ये पार्टनर, अब न्यू रेशियो जो होगा इनका वो इक्वली होगा। ये थर्ड केस है आपका। इक्वली होने का मतलब नया रेशियो इनका 1:1:1 होगा। तो ये आपका OR ओल्ड रेशियो है, ये आपका न्यू रेशियो दे दिया। तो अब ये फॉर्मूला लग सकता है, ओल्ड माइनस न्यू कर दो तो गेनिंग और सेक्रीफाइस का पता लग जाएगा। तो ओल्ड रेशियो वापस X Y Z की बात करें तो X का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5/10। इसकी बात करें तो इसका Y का है 3/10 और Z का है 2/10। अब न्यू रेशियो आपका बात करें तो 1/3 1/3 और 1/3। क्यों 1/3? क्योंकि इक्वली रेशियो हो गया। तो 1/3 1/3 1/3 1:1:1 को आप कैसे लिखोगे? 1/3 1/3 1/3। तो अब क्या फर्क पड़ा? ओल्ड में से न्यू माइनस करें तो पता लग जाएगा किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। तो एल्शियम आया आपका सपोज 30, ठीक है। तो ये आया 15 10, तो ये हो गया 530, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपका एल्शियम आया 30, ठीक है। तो 10 3 जा 9 माइनस 10, तो इसने अपना शेयर क्या किया? 130 शेयर लूज किया, ठीक है। और यहां पर इसकी बात करें अगर अपन तो 3 5 जा 15, यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये आपका आया 30, बात रेशियो आया आपका 10 3 जा, ठीक है। तो 10 3 जा आप कर रहे हो यहाँ पर 30 3 जा 6 10 जा, तो ये आपका आया -4/10। तो अपन ने क्या बोला? पॉजिटिव फिगर जो आएगा वो पॉजिटिव फिगर क्या बताएगा कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है।
अपन ने फॉर्मूला लिखा था अभी अपन ने, पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेनिंग। तो यहाँ पे दो पार्टनर तो गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब जब रेशो चेंज हुआ तो एक्स ने अपना शेयर लूज किया और 5/30 शेयर अपना लूज कर दिया उसने, ठीक है, और इसने 1/30 शेयर गेन किया और इसने 4/10 शेयर गेन किया। 30 शेयर है, सॉरी ये इसको 10 बोल दिया मैंने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स ने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया किसको, वाई और जेड को। जब प्रॉफिट चेंज रेशो चेंज हुआ, पहले अगर 10 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आप करते थे तो एक्स को 5 रुपया मिलता था, वाई को 3 मिलता था, अब इसको 2 मिलता था। पर अब अपन न्यू रेशो जब चेंज किया तो तीनों को इक्वली मिलेगा। तो इसने अपना पूरा शेयर लूज किया तो फायदा किसको हुआ, इसने भी गेन किया और इसने भी गेन किया। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकल सकता है। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा। इसके अंदर अपने को यही करना है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करना है और माइनस करने के बाद अपने को जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस रेशो कहलाएगा आपका। सेक्रीफाइस रेशो का मतलब उस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, और जो आपका अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज इसके अंदर रहेगी आपको समझने के लिए। अब मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे एंट्री पास होगी, कैसे क्या वैल्यूज निकलेगी। तो सीधी सी बात है कि जो गेन करेगा वो पार्टनर अपन ने पहले ही बोल दिया डेबिट रहेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट रहेगा। सेक्रीफाइस करेगा तो उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट करेंगे। कौन पेमेंट करेंगे, जो गेन कर रहे हैं वो पार्टनर पेमेंट कर देंगे, भाई हमने सेक्रीफ गेन कर रहे हैं तो ये पैसा तू ले लो। सीधी सी बात, जैसे हम बात करें तो अपन को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है बेटा, यहाँ पर वो देखना है। तो एंट्री मैंने पहले ही बता दिया आपको कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट अपन यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पर एंट्री मैंने बोल दिया था आपको, गेनिंग पार्टनर डेबिट रहेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट रहेगा। तो अपन यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखने जा रहे हैं बेटा, देखिएगा कैसे होगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। फर्स्ट एंट्री जो इसकी रहेगी बेटा, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल। कितना पे करना है कि भाई जो गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए आपको कंपनसेशन अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा रहेगा कि पेमेंट कंपनसेशन अमाउंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो गुडविल की जो वैल्यू ऑफ गुडविल है फर्म की, ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ गुडविल को आपको मल्टीप्लाई करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। जो शेयर प्रॉफिट गेन कर रहा है जो पार्टनर, उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि उससे पता चल जाएगा कि उसको कितना पे करना है। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, जो भी वैल्यू गुडविल की क्वेश्चन में दे रखी होगी, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। ये अमाउंट आपको एंट्री के थ्रू पे करना है। एंट्री आपकी रहेगी, गेनिंग पार्टनर आपका जो है ऑलवेज डेबिट रहेगा, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट लिखेंगे बेटा, और किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं बेटा कि आपका गेनिंग पार्टनर जो होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपका क्रेडिट होगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या होता है, दो आपने फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट दो मेथड से क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब फिक्स कैपिटल यूज करते हैं तो वहां पर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और दूसरा करंट। तो सारे एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट से होते हैं, करंट अकाउंट से। और एक अपन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यूज करते हैं तो वहां पर अपन कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, एक ही अकाउंट यूज होता है, कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का कैपिटल अगर मेंटेन हो रहा है तो आप ये एंट्री लिख सकते हो। और इसकी जगह मैं बोल दूं कि नहीं फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल की जगह पार्टनर, इस कैपिटल वर्ड को आपको रिप्लेस कर देना है करंट अकाउंट से। तो आप एंट्री में क्या बोल देंगे, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा कि वहां पर कौन सा मेथड बोला जा रहा है। अगर फिक्स मेथड बोला जाता है तो आपको करंट अकाउंट यूज करना है, फ्लक्चुएटिंग बोला जाता है तो आपको कैपिटल अकाउंट यूज करना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको यही मानना है कि वहां पर फ्लक्चुएटिंग मेथड ही है, तो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री लिख सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको सोल्व करके बताऊंगा, इस फॉर्मूले से एंट्री से कैसे सोल्व होगा वो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से बेटा। देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी
प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो इज 3:2। तो दो पार्टनर है बेटा, ए और बी, उनका रेशियो दे रखा है आपको 3:2, ये ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द एग्रीड शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब उन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओआर रेशियो। अब एनआर रेशियो क्या बोल रहा है कि उनका रेशियो इक्वली रहेगा, 1:1 रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत सीधा साधा, न्यू में से ओल्ड को, ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। तो फॉर्मूले में अपन ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका ओल्ड रेशियो तो दे रखा है 3/5 और बी का दे रखा है 2/5, तो ये पहले लिख दिया अपन ने। अब नया रेशियो क्या है बेटा, 1/2, तो ये 1/2 ले लिया, ये 1/2 ले लिया। अब फॉर्मूले को जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बेटा अपन, तो एलसीएम 10 आया सपोज, तो 5 2 जा 6 यानी 5 जा, ठीक है बेटा। तो ये आया 1/10 आपका, और इधर अगर अपन बात करें तो ये आया आपका 10 2 जा 4 5 जा, तो ये नेगेटिव आ गया आपका 1/10। तो ये पॉजिटिव फिगर है, मतलब क्या है, सेक्रीफाइस है ये आपका, और ये आपका गेन है, ठीक है बेटा। तो आप एस और जी से भी इसको डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर बी तो गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जितना गेन कर रहा है उस अमाउंट से आपको गुडविल पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 30,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है बेटा, 30,000। तो अपन को कंपनसेशन अमाउंट जो निकालना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल के नीचे आप कितना ले लो, 30,000 ले लो, इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। तो कितना गेन किया, 1/10। एक ने गेन किया, दूसरे ने लूज किया, तो वैल्यू आ गई 3,000। तो आपको एंट्री कितना अमाउंट से लिखनी है बेटा, 3,000 से। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है बी। तो अपन ने क्या बोला, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट, यानी कौन डेबिट होगा, बी। तो एंट्री क्या बनेगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप एंट्री लिख सकते हो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बेटा। अब यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो गई आपकी कितने अमाउंट से, तो अमाउंट आपको 3,000 लेना है। यहाँ पे कैसे निकाला वो आपने देख लिया। गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी थी, उस पर आपने जो गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया, तो जितना गेन किया उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे, तो गेन निकल जाएगा आपका। और वो अमाउंट किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर को अपन ने क्या लिखा एंट्री में, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपन ने क्रेडिट लिखा। तो एंट्री बन गई 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। ये एक क्वेश्चन हुआ अपना, और एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, ताकि उससे अपने को और हेल्प मिले क्वेश्चन को देखने समझने में कि चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्चुअल में करना क्या है। अपने को गेनिंग पार्टनर को डेबिट रखना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट रखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, फॉर्मूला लगा गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेना है, फिर उस गुडविल पे उस फॉर्मूले से वो कैलकुलेट करना है कितना शेयर आता है, उस शेयर से आपको एंट्री बना देनी है, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, मैं इसको हटा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेन में इंक भर लेते हैं ताकि अपना को आपको अच्छा दिखे इस पे बोर्ड पे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लें, समझ लें, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं अपन। चलो इसको हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं ताकि क्वेश्चन के लिए अपनी स्पेस बन जाए अच्छी खासी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है मैं आपके लिए पूरा रीड करूंगा एक बार, फिर आप समझिएगा कि क्या इसके अंदर करना है अपने को, ठीक है बेटा। वापस क्वेश्चन जो बढ़ता है कि सोहन एंड राम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर बेटा, सोहन, एस और आर कर देते हैं इसको, रेशियो उसका दे रखा है 3:1। तो ये अपन ने रेशियो ले लिया 3:1, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है बेटा, देयर कैपिटल वर्थ 60,000 40,000 रेस्पेक्टिवली। कैपिटल भी दे रखी है, 60,000 इसकी है और 40,000 इसकी है। अगर यूज में आएगी तो यूज करेंगे इसको आगे कहीं ना कहीं। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है बेटा, एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 इट वॉज एग्रीड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो ये तो बेटा आपका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1। अब इन फ्यूचर वो रेशियो चेंज करना चाहते हैं, न्यू रेशियो अपना रखना चाहते हैं। वो कितना आपको दे रखा है यहाँ पे 3:2। पहले 3:1 था, अब इसको 3:2 करना चाहते हैं। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे आर को प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अपन वो फॉर्मूले से यूज करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूला लगा कि इसको कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है बेटा। देन उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 5 ईयर प्रॉफिट। तो मैंने अभी रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट किया है, उसके अंदर आपको गुडविल को एवरेज प्रॉफिट निकाल के कैलकुलेट करना सिखाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो चीज भी पूछ ली है, तो उसको भी सोल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है बेटा, पहले गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, गुडविल का। तो ये कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन को क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा, उसको एवरेज करना है। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं अपन साइड में यहाँ पे थोड़ा सा। तो एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे अपन, ठीक है, तो 5 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है आपको 30, 40, 50, 60 एंड 70 रेस्पेक्टिवली। तो सबको प्लस कर लेते हैं। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 एंड प्लस 70,000। ये कितने 5 ईयर के प्रॉफिट है। तो बेटा इसको 5 से डिवाइड कर देंगे वापस अपन। इन सबको प्लस किया और 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 30, 40, 50, 60, 70 सबको प्लस कर लेते हैं। 30 प्लस 40 70 प्लस 50 यानी 120, 180 और 250। 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आया बेटा आपका 50,000। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आ चुका है बेटा आपका 50,000, है ना। तो अब इस फॉर्मूले में अपन इसको यूज कर सकते हैं। कितने ईयर बेसिस पे गुडविल की बात हुई है, तो आपको बोला है 3 ईयर परचेस के बेसिस पे। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ चुका है बेटा 50,000 और 3 ईयर परचेस पे बात करें तो यानी गुडविल की वैल्यू आपकी आ गई 1,50,000। यानी आप बोल सकते हो कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000। अब अपना काम आसानी से हो सकता है। अभी अपन ने कंपोजिशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखा था। तो उसके लिए पहले अपने को क्या चाहिएगा बेटा, एसआर और जीआर चाहिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला अपना क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो उससे गेनिंग और सेक्रीफाइस पता चल जाएगा। तो एस और आर दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो कितना है बेटा, एस का है 3/4 शेयर और आर का है 1/4 शेयर। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, ये ओल्ड रेशो है 3/4 1/4 ये लिख दिया अपन ने। अब न्यू रेशो क्या चेंज करना चाह रहे हैं, वो 3:2 में रखना चाह रहे हैं। तो इसको अपन बोल सकते हैं 3/5 और 2/5। ये न्यू रेशो आ गया। अब फॉर्मूले में अपन एलसीएम ले सकते हैं बेटा। एलसीएम आप सभी को लेना आता है, बहुत मैथमेटिक्स आपने बचपन से सीखी है। तो एलसीएम सपोज यहाँ पे आया बेटा इसका 20, तो 4 5 जा 15, 5 4 जा 12 यानी 3/20 पॉजिटिव आ रहा है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। एस लिखा मैंने, एस का मतलब क्या बेटा यहाँ पे सेक्रीफाइस, ये कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की, इस पे ये क्या कर रहा है। तो एलसीएम इसका भी 20 आया, 4 5 जा 5 4 जा 5 4 जा रहा है बेटा यहाँ पर, 1 4 जा अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है बेटा 3/20। मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अभी अपन ने क्या सीखा था, जो नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा, जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पे एस क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है और आर यहाँ पर गेन कर रहा है। तो अभी अपन ने वैल्यू ऑफ कंपनसेशन निकालना सीखा था। वैल्यू ऑफ कंपनसेशन निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला था बेटा आपका गुडविल इंटू प्रॉफिट गेन। तो गुडविल की वैल्यू 150 आ चुकी है बेटा। तो 150 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वैल्यू गेन कितनी कर रहा है 3/20। तो 3/20 से इसको अगर सोल्व करें बेटा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, चेक करते हैं एक बार। तो ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी 721 यानी 22,500। इसका मतलब ये वैल्यू इतनी गेन कर रहा है, तो ये अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा किसको, जो गेन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा है, आर कर रहा है। तो अपन ने क्या सीखा है कि गेनिंग पार्टनर आपका क्या होता है, डेबिट होता है। तो आर की कैपिटल को तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट। तो आर्स कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। कितने अमाउंट से अमाउंट आप निकाल चुके हो 22,500। और एस यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो एस को अपन क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो एस कैपिटल जो है अपनी वो क्रेडिट हो जाएगी 22,500 से। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है बेटा। आप देख सकते हो किस तरीके से आसानी से अपन ने इसको सोल्व किया है, फॉर्मूले वाइज काम किया है अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिवाइंड करते हैं। तो आपको गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया गया था। तो गुडविल 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे निकालनी थी। तो 5 साल के प्रॉफिट थे, उनको एवरेज किया तो 50,000 आया। फिर उसका बोला 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो फॉर्मूला अपने लगाया जो प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। तो गुडविल आ गई आपकी 150। अब इस 150 को अपन यूज कर सकते हैं, पर उससे पहले अपने को क्या पता लगाना पड़ेगा, कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला भी अपन ने देखा था बेटा, अभी भी सीखा है। ओल्ड रेशो में से न्यू माइनस कर देते, तो ओल्ड रेशो अपना 3:1 यानी 3/4 1/4। न्यू रेशो आपका 3/2 यानी 3/5 2/2। इसको सोल्व किया जब आपने तो वैल्यू आ गई बेटा 320 320। एक की आई बेटा नेगेटिव और एक की आई पॉजिटिव। जो पॉजिटिव फिगर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस करना। तो ये जितना सेक्रीफाइस करेगा ये उतना ही गेन करेगा, क्योंकि पार्टनर ही दो है यहाँ पे। तो एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा ही करेगा। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। तो अब आपको फॉर्मूला जो गुडविल जो वैल्यू आती है उस पर गेनिंग रेशियो आपको यूज करना होता है। तो इस 150 पे 3/20 शेयर अपन ने जब निकाला तो वैल्यू है 22,500। मतलब 22,500 पे करने पड़ेंगे जो गेन कर रहा है उस पार्टनर को। तो गेन यहाँ पे कौन कर रहा था, आर। तो आर की कैपिटल को अपन ने डेबिट लिखा और किसको
तो पे करेगा जो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा था यहाँ पे? एस। तो 2s कैपिटल में अपने वैल्यू डाल दी, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बहुत आसानी से आप इसके क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। आप जो बुक है उसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के आप इन फॉर्मूलास को यूज करके बहुत आसानी से ये चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी इस क्लास में ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाए। नेक्स्ट मेरी जो क्लास जाएगी उसमें और अपन आगे इसके आगे के पॉइंट सीखेंगे, कैसे और क्वेश्चंस में और दूसरी चीजों पर कैसे इसका इम्पेक्ट आता है, कैसे वैल्यू एंट्री करनी पड़ती है और क्या क्या टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में बेटा आपको ये सारा सब कुछ पढ़ना है, और कोई क्वेरीज रहती है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें खिलाड़ी कॉमर्स के। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए अपन फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें घर पे और क्वेश्चन करते रहें। बाय बाय, थैंक यू।